मैं रमेश हूँ और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद इसलिए क्योंकि मैं अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। कुछ चीज़ें इंसान को अंदर से बदल देती हैं, तोड़ देती हैं, और बुड़बुड़ी गांव की उस एक रात ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। जब मैं पहली बार बुड़बुड़ी आया था तब मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये गांव मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अध्याय बन जाएगा। मैं शहर में पला बढ़ा था। शोर, भीड़, गाड़ियाँ, मोबाइल, इंटरनेट, यही मेरी दुनिया थी। दादी ने कई बार कहा था कि कभी गांव आकर रहो, सुकून मिलेगा। इसीलिए छुट्टियों में मैं उनके पास आ गया। पहले दिन सब कुछ बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ हरियाली, साफ हवा, सुबह पक्षियों की आवाज़ से नींद खुलती थी। बच्चे मिट्टी में खेलते थे, औरतें कुएं से पानी भरती थीं, बूढ़े लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते थे। मुझे लगा सच में यहाँ जिंदगी कितनी आसान है। लेकिन उसी दिन शाम को मैंने पहली अजीब चीज़ देखी। सूरज ढलते ही लोग बेचैन होने लगे, जैसे किसी ने सबको चेतावनी दे दी हो। दुकानें जल्दी बंद, लोग भागते हुए घर, कोई सड़क पर नहीं। मैंने दादी से पूछा, क्या हुआ, सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं? दादी ने बस इतना कहा, अंधेरा होने से पहले घर आ जाया करो, रात अच्छी नहीं होती यहाँ। उनकी आवाज़ में डर था। मैं हंस दिया। मुझे लगा गांव वालों की वही पुरानी भूत प्रेत वाली बातें होंगी। लेकिन पहली रात ही मेरी हंसी थोड़ी कम हो गई। करीब आधी रात को मेरी नींद खुली। बाहर से कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी, अजीब सी, लंबी, दर्द भरी। फिर लगा जैसे कोई मेरे घर के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। पत्तों की चरमराहट। मैंने खिड़की से झांका पर कुछ नहीं दिखा। मैंने खुद को समझाया, हवा होगी। अगले दिन सब सामान्य था, लेकिन दोपहर में चौपाल पर बैठा था तो सुना कि पास वाले घर की गाय रात में मर गई, बिना किसी बीमारी के, बस सुबह मृत मिली। लोग धीरे धीरे एक शब्द बोल रहे थे, टोन ही। मैंने पूछा तो सब चुप हो गए, जैसे वो नाम लेना भी गलत हो। उस दिन से मैंने नोटिस करना शुरू किया। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ अजीब होता। कोई बच्चा बीमार, कोई जानवर गायब, किसी के घर से रात में चीख सुनाई देना, लेकिन सुबह सब सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक शाम मैंने उन्हें देखा। 4 या 5 औरतें, सफ़ेद साड़ी, बाल खुले, धीरे धीरे जंगल की तरफ जाती हुईं। उनके कदमों की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद नदी से पानी भरने जा रही होंगी, पर अंधेरा होने वाला था और उस रास्ते पर रात में कोई नहीं जाता। मुझे अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे कह रहा हो, इनके पीछे जाओ। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा, वही सफ़ेद साड़ी दिमाग में घूमती रही। आखिर मैंने फैसला किया, मैं सच्चाई पता करूंगा। ठीक 12 बजे मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला। हवा बहुत ठंडी थी, आसमान में बादल थे, चांद आधा छिपा हुआ। गांव पूरी तरह खामोश। मैं धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। पत्तों की आवाज़ तेज़ लगने लगी, अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। हर पेड़ की परछाई इंसान जैसी लग रही थी। कुछ देर बाद मैं नदी किनारे पहुंचा और वहां शमशान था। टूटी कब्रें, राख, जली लकड़ियां और वो औरतें बीच में खड़ी थीं। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। फिर जो मैंने देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने बाल खोल दिए, मिट्टी उठाकर शरीर पर मलने लगी, फिर गोल घेरा बनाकर अजीब आवाज़ें निकालने लगी। कोई रो रही थी, कोई हंस रही थी, कोई ज़मीन खोद रही थी। उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी एक ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं। फिर सबने मुझे देख लिया। मैं भागा, बस भागता रहा। पीछे उनकी हंसी कानों में गूंजती हुई। ऐसा लगा जैसे वो मेरे ठीक पीछे हो। किसी तरह घर पहुंचा। उस रात से मैं बदल गया। अब मुझे हर समय डर लगता है। मैं अकेला नहीं सो पाता। कभी खिड़की के बाहर परछाई दिखती है, कभी पायल की आवाज़ आती है, कभी लगता है कोई मेरा नाम फुसफुसा रहा है। आज मैं अपनी इस टूटी झोपड़ी में बैठा हूँ। लालटेन जल रही है, चांदनी अंदर आ रही है और मैं ये कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है शायद ये मेरी आखिरी रात है। अभी भी बाहर कदमों की आवाज़ आ रही है, धीमी हंसी, जैसे वो फिर आ गई हों। अगर कल मैं ना मिलूं तो समझ जाना
मैं झूठ नहीं बोल रहा था। और जो उन्हें देख लेता है वो कभी नहीं बच पाता। और अभी मुझे झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है।